तंज किया था जो वन नेशन वन इलेक्शन आया था। उनका कहना यह था कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में 1 पर्सन 1 ओपिनियन चलती है। अब ये तो हास्यास्पद है, उनको भाजपा के बारे में शायद पता नहीं है। अभी जो हमारे संगठनात्मक चुनाव है, सदस्यता से ही वो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। सदस्यता जिस दिन समाप्त होगी उस दिन इलेक्शन का एजेंडा भी घोषित हो चुका है कि सदस्यता पूरे होते ही प्रदेशों के चुनाव होते ही केंद्र के चुनाव, मैं समझता हूं दिसंबर के आखिर तक सब संपन्न हो जाने। भारतीय जनता पार्टी पहले ही घोषित कर चुकी, वो शायद उनको जानकारी नहीं होगी इसलिए कहा होगा। अच्छा, दूसरा यह है कि वन नेशन वन, उनका एक और सवाल है अखिलेश का कि संवैधानिक संशोधन इसमें करना होगा। ये कब तक होगा? क्या ये महिला आरक्षण की तरह तो नहीं जो है डिब्बे में डाल दिया जाएगा? अब लोग बगैर देखे आशंकाएं रखते हैं, वो ठीक नहीं है। उनसे तो मेरा यही अपील है कि सकारात्मक सोच के साथ इस बहुत बड़े कदम को वो अपनाएं। आदरणीय लोहिया जी ने इस बारे में कई बार अपने संबोधनों में एक इलेक्शन की वकालत करी थी। तो अगर लोहिया जी को मानते होंगे तो समाजवादी पार्टी इसका समर्थन करेगी। एसटीएफ को लेकर भी आजकल अखिलेश यादव काफी हमलावर है। उस पर तो मैंने बोला अभी नहीं, उसके बाद उन्होंने एक और बयान बदल दिया। उन्होंने कहा कि इसको सरेआम ठोको वोट्स कहते हैं और ये कुछ बलशाली लोगों का व्यक्तिगत बल बनकर रह गया। अच्छा, अगर ऐसा एक अच्छी पुलिस फोर्स को, निडर फोर्स को जो अपने जान पर खेलकर काम कर रही, उसको हतोत्साहित करना, मैं समझता हूं ये भी सुरक्षा बलों के मनोबल को गिराने वाला है। सुरक्षा बल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए माफिया प्रदेश से भाग रहे हैं। और माफिया किसी के समर्थक थे, ये तो मुझे पता है, जनता को उत्तर प्रदेश की। अब अपने समर्थकों के भागने से या दंडित होने से लोगों को कष्ट होगा। एसटीएफ अच्छा काम कर रही है, और अगर खराब काम कर रही थी तो 10 साल का शासनकाल रहा है उनका, और उससे पहले आदरणीय नेताजी का था, बाद में आदरणीय अखिलेश जी का था, मायावती जी का था। अगर खराब थी तो उनको भंग कर देना चाहिए था। इसका मतलब यही है कि जब अपने मन की ना हो तो खराब है, जब अपने मन की हो तो अच्छा है। ये ठीक नहीं है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उसने कहा है कि बुलडोजर नीति को भाजपा सरकार कम करे, ध्यान कम दे तो बाढ़ क्षेत्रों में नाव का प्रयोग, बुलडोजर पर कम ध्यान दे। बुलडोजर पर उत्तर प्रदेश सरकार कम ध्यान दे तो बाढ़ क्षेत्रों में नाव जो है या बाढ़ क्षेत्र, अगर आज से 10 साल पहले के चित्र हमारे सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक चैनल दिखावें तो बाढ़ पीड़ित जगह जगह पर पूरे शहर भर जाते थे बाढ़ पीड़ितों से, वो जगह जगह से आते थे। अब की उत्तर प्रदेश सरकार का, जो पिछली सरकार और इस सरकार का जो बाढ़ प्रबंधन है, अद्भुत है। और जिले की राहत जिले में मिल रही, तत्काल आपदा राहत भी मिल रही है, और बाढ़ ना आए इसकी व्यवस्था ड्रेजिंग करके, नदियों के उनके गहराई को पूरा करके, बांध को बना के, उनका एक नियोजित प्लान करके, इतना अच्छा नियोजन है कि अब कोई समस्या बाढ़ से बहुत बड़ी विभीषिका उत्तर प्रदेश में कम से कम नहीं हुई है। सर, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में लगातार पीएम को लेकर के और एक दूसरे को लेकर के असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में खरगे का एक पत्र नड्डा को दिया गया था और नड्डा ने एक पत्र खरगे जी को भेजा, जिसमें कहा गया है कि अब तक पीएम को 10 साल में 110 गालियां कांग्रेस की तरफ से दी। क्या कहें? देखिए, कांग्रेस की भाषा असंयमित है, ये उनके नेता भी मानते हैं। ये वही पार्टी है जिसने जगजीवन राम, जो अनुसूचित वर्ग थे, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, अपमानित किया। ये वही पार्टी है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव 2-2 बार नहीं जीतने दिया, और नेहरू जी तो उसके खिलाफ प्रचार करने के लिए भी गए महाराष्ट्र में, और 78,000 वोट को इनवैलिड कर दिया, जबकि 14,000 से कुल हारे थे अंबेडकर जी, यानी उनको जान के हरवाया गया। और बामुश्किल इसमें पिछड़े वर्ग के एक सीताराम केसरी जी जब अध्यक्ष बने तो आपने उनके वस्त्रों के साथ में क्या खिलवाड़ किया था? उनके नेताओं ने धक्के देकर उनको गिराया कैसे थे? गिरे हुए सीताराम केसरी जी की अखबारों ने फोटो छापी थी उस समय, अगर कोई याद हो।
तो ये वो है जो अनुसूचित का और पिछड़ों का दोनों का अपमान करने वाले लोगों का समूह है ये। इसलिए कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी से सीख लेने की जरूरत बीजेपी को नहीं है। बीजेपी ने पिछड़ा प्रधानमंत्री भी बनाया है और अनुसूचित राष्ट्रपति भी बनाया और आदिवासी राष्ट्रपति भी बनाया और मुस्लिम राष्ट्रपति भी बनाया। तो बीजेपी से सीखना इनको है, सपा को और कांग्रेस को। इनमें तो केवल खानदान है, और खानदान में भी पता नहीं कौन सा खानदान है कि घर के बाहर किसी को नहीं बनाएंगे। अगर खानदान है तो खानदान को बना लो, लेकिन बाहर के लोगों को भी तो महत्वपूर्ण दो। मैं समझता हूं कि इनकी परिवार तक सीमित आकांक्षाएं हैं और ये परिवारवादी दल है। इनका बीजेपी से कार्यकर्ता बहुल दल से कोई मतलब नहीं है। ये केवल असंसदीय भाषा बोलकर और देश को विध्वंस, एक लाइन इन्होंने जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए, कांग्रेस के नेता ने, समाजवादी पार्टी के नेता ने, एक तृणमूल नेता ने एक ट्वीट नहीं किया। आज फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगा के शपथ तो ग्रहण हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश में अत्याचार ये क्यों नहीं देखते कोई? क्या बीजेपी केवल राष्ट्र की चिंता करेगी? ये दल राष्ट्रीय दल है, काय के दल है ये राष्ट्र के लिए? ये क्या केवल जाति और संप्रदाय के दल है क्या? मैं समझता हूं कि इनकी सोच संकीर्ण है और जिस प्रकार से इन्होंने भारतवर्ष में कहा है कि बांग्लादेश की स्थितियां आएंगी कांग्रेस के नेताओं ने, तो ये सपना देख रहे हैं। यहां पर योगी बाबा हैं और देश में उनके मार्गदर्शक मोदी जी हैं, और योगी जी और मोदी जी के रहते हुए ना इनका रेल जिहाद चलेगा कि कहीं रेल की पटरी। नहीं, उनसे हमें 3 लोग कमेटी बनी है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी हैं, रिज्जू जी हैं और हमारे राजस्थान के वो मेघवाल, अर्जुन जी मेघवाल हैं। वो वार्ता करेंगे और उनसे आग्रह है कि वो राष्ट्र के मूल उसमें आवे, अपव्यय कम हो, खर्च कम हो, समय की बचत हो, डेवलपमेंट का काम जो साल भर रुके रहते हैं, 6-6 महीना रुके रहते हैं, उनमें तेजी आवे और ये सब लोग मिलकर लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करें। धन्यवाद।